नमस्कार साथियों, देखिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चूंकि आज के वीडियो में हम देखेंगे सत्र 2023-24 अंतर्गत कक्षा 5 एवं 8 की जो परीक्षा होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य और प्रोजेक्ट कार्य के साथ साथ जो एनसीईआरटी एससीईआरटी से संबंधित जानकारी को विस्तृत में देखने का प्रयास करेंगे। प्रयास यही रहेगा कि वीडियो जो है कम से कम समय का बने, लेकिन फिर भी चूंकि जानकारी महत्वपूर्ण है तो इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन में ऑल बटन को प्रेस करेगा। तो यहाँ पर जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जो राज्य स्तर से विस्तृत निर्देश जारी हुए हैं, उसमें हमने शाला स्तर से जो किए जाने वाले कार्य हैं, उनका समय सीमा और क्या क्या उनके उत्तरदायित्व हैं वो हमने देखे थे। लेकिन इसमें कुछ चीजें जो हैं उस वीडियो में कवर नहीं हो पाई थी, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। वो एक तो सबसे पहला जो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रश्न पत्र एवं परीक्षा की योजना के अंतर्गत वार्षिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्रों का निर्माण राज्य शिक्षा केंद्र का यहाँ पे पत्र क्रमांक बताया हुआ है। अनुसार कक्षावार विषयवार एससीईआरटी निर्धारित पाठ्यक्रमों के आधार पर कराया जाएगा। जिन अशासकीय शालाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित भाषा की पाठ्यपुस्तकें लागू हैं, उन छात्रों की प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा की परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित होगी। तो जैसे कि लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर 22-23 में भी इस प्रकार का कार्य किया गया था, तो यहाँ पर ये जो पत्र बताया गया है हमको संदर्भित पत्र, वो हमने यहाँ पर ओपन किया हुआ है। ठीक है, इसमें यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये देखिए हमने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। सत्र 23-24 में भी समस्त शासकीय विद्यालय, शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय विद्यालय, अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों में ये यहाँ पर देखिएगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एससीईआरटी द्वारा निर्धारित पाठ्य पुस्तकों एवं पाठ्यक्रम के आधार पर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। अब इसी में यहाँ पर हम नीचे चलेंगे तो हमको यहाँ पर जैसा कि परीक्षा योजना भी बताया हुआ है, वार्षिक परीक्षा परिणाम हेतु अधिभार, जैसा कि यहाँ पर भी हमको बताया गया है कि कक्षा 5-8 की वार्षिक परीक्षा में प्रत्येक विषय का पूर्णांक 80 अंक का होगा, जिसमें लिखित प्रश्न जो बाह्य मूल्यांकन है 60 अंकों का, प्रोजेक्ट कार्य 20 अंकों का, जो आंतरिक मूल्यांकन है 20 अंकों का होगा। यहाँ पर भी स्पष्ट किया गया है और अर्धवार्षिक परीक्षा का अधिभार 20% का रहेगा। ठीक है, इसी के साथ में हम यहाँ पर नीचे चलेंगे तो देखिए यहाँ पर भी हमको बताया हुआ है कि कक्षा 5-8 की परीक्षा में सम्मिलित होने वाली समस्त शासकीय मान्यता प्राप्त अशासकीय अनुदान प्राप्त शालाओं एवं डाइस कोड प्राप्त मदरसों हेतु सत्र 23-24 में निर्धारित छात्रों द्वारा चयनित विकल्प एससीईआरटी अनुसार पाठ्य पुस्तकों की सूची निम्नानुसार रहेगी। तो कक्षा 5 हेतु एससीईआरटी का यहाँ पर बताया गया है, विषय यहाँ पर बताए गए हैं। कक्षा 8 हेतु एससीईआरटी का यहाँ पर बताया गया है और विषय भी यहाँ पर नीचे जो है बताए गए हैं। आप चाहें तो इसको स्टॉप करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चाहें तो हम कोशिश करेंगे इस पत्र का भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उपलब्ध करा दें, लेकिन फिर भी आप यहाँ से ले लीजिएगा, कभी उपलब्ध नहीं हो पाए तो। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए, जिन अशासकीय शालाओं में एनसीईआरटी, ये भी महत्वपूर्ण निर्देश है, तो इसको भी बड़ा ध्यान से हम देखें कि जिन अशासकीय शालाओं में एससीईआरटी पाठ्यक्रम का जिन अशासकीय शालाओं में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम का उपयोग किया जाएगा, उन छात्रों के लिए प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा की परीक्षा एनसीईआरटी पाठ्यक्रम आधारित होगी। तो ये चीज महत्वपूर्ण है। शेष समस्त विषय एससीईआरटी तथा कक्षा 5 हेतु प्रोजेक्ट कार्यों का निर्धारण संबंधित शाला शिक्षकों द्वारा किया जाएगा। तो ये संबंधित शाला शिक्षकों द्वारा प्रोजेक्ट कार्य का निर्धारण किया जाएगा, जैसे इसमें बताया गया है। इन विषयों में के भी दो प्रोजेक्ट कार्य प्रत्येक विद्यार्थी से दिनांक 31 जनवरी 2024 तक पूर्ण कराए जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर नीचे बताया गया है, प्रोजेक्ट कार्य हेतु विद्यार्थी को परिवेशी संसाधनों का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए। इस बात का ध्यान रखा जाए कि प्रोजेक्ट कार्य के लिए छात्रों पालकों पर अनावश्यक वित्तीय भार न आए, इस बात का ध्यान रखना है प्रत्येक शाला को। और उसमें हम यहाँ पर नीचे चलते हैं, यहाँ पर देखिए एक और समय सीमा बताई गई है। परीक्षार्थियों के सभी विषयों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांकों का पत्रक शाला प्रभारी द्वारा दिनांक 10 फरवरी 2024 तक संबंधित जन शिक्षा केंद्र में जमा कराया जाए। जन शिक्षा केंद्र प्रभारी द्वारा अपने जन शिक्षा केंद्र की समस्त शालाओं के परीक्षार्थियों के प्रोजेक्ट कार्य आंतरिक मूल्यांकन के प्राप्तांक पोर्टल पर दर्ज कराए जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए निर्धारित समय सीमा का हमको ध्यान रखते हुए उस हिसाब से काम करना है। यहाँ पर देखिए ये चीज आ गई है बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ पर बताया गया है वार्षिक परीक्षा सत्र 23-24 होती हूँ, सुझात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची यहाँ पर बताई गई। आप चाहें तो वीडियो स्टॉप करके स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कक्षा 5 के लिए बताया गया है, यहाँ पर सरल क्रमांक है कक्षा 5, यहाँ पर अभी हम कक्षा 5 के लिए देख रहे हैं। विषय में प्रचलित पाठ्य पुस्तक का शीर्षक और सुझात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची यहाँ पर बताई गई है।
तो यहाँ पर देखिए ये विषय बताया गया है हिंदी प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा, जिसमें भी हिंदी विषय लिया गया है। भाषा भारती यहाँ पर बताया गया है और प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर बताए गए हैं। 5 प्रोजेक्ट कार्य हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में। तो जैसे कि ऊपर बताया गया है कोई भी 2 प्रोजेक्ट कार्य उसमें। फिर उसके बाद में यहाँ पर देखिए कक्षा 5 में ही अंग्रेजी ये भी प्रथम भाषा है द्वितीय भाषा के रूप में यदि सिलेक्ट किया गया है तो इसके प्रोजेक्ट कार्य यहाँ पर बताए गए हैं, ठीक है। और हम नीचे चलते हैं, ये अंग्रेजी भाषा के लिए है। अब ये देखिए यहाँ पर कक्षा 5 के लिए मराठी प्रथम तृतीय भाषा, ये यहाँ पर मराठी के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से उर्दू प्रथम तृतीय भाषा मराठी में भी यहाँ पर ब्रैकेट में देखिएगा भारतीय मराठी और ये यहाँ पर उर्दू भारतीय, ठीक है। इसमें भी यहाँ पर प्रोजेक्ट कार्य बताए गए हैं। फिर उसके बाद में हम गणित का देख लेते हैं। गणित का जादू, वो भी कक्षा 5 ही चल रहा है, यहाँ पर कक्षा 5 ही है ये, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये प्रोजेक्ट कार्य है। इसी प्रकार से और हम नीचे चलते हैं, ये पर्यावरण अध्ययन है, आसपास पर्यावरण, इसमें प्रोजेक्ट कार्य बताए गए हैं। ठीक है, और हम नीचे चलते हैं। अब ये कक्षा 8 यहाँ से स्टार्ट हो चुका है। कक्षा 8 के लिए हम बात करेंगे अब वार्षिक परीक्षा 27-24 हेतु सूचनात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची, ये यहाँ पर बताया गया है। कक्षा 8 के लिए हिंदी प्रथम द्वितीय तृतीय भाषा भारती, यहाँ पर सूचनात्मक प्रोजेक्ट कार्यों की सूची बताई गई है। इसी प्रकार से अंग्रेजी के लिए बताया गया है। इसी प्रकार से यहाँ पर संस्कृत के लिए बताया गया है और मराठी के लिए बताया गया है। ये यहाँ पर उर्दू के लिए बताया गया है। इसमें और हम नीचे चलते हैं, ये गणित के लिए बताया गया है। इसी में हम और नीचे चलते हैं तो ये विज्ञान, है और इसी में ये भी विज्ञान ही चल रहा है। ये भी विज्ञान है, प्रोजेक्ट 3, ये विज्ञान, ये भी विज्ञान ही चल रहा है। और ये प्रोजेक्ट 5, ये भी विज्ञान ही है, ठीक है। ये प्रोजेक्ट 5 विज्ञान। अब ये जो है सामाजिक विज्ञान आ चुका है यहाँ पर, ये सामाजिक विज्ञान और ये भी सामाजिक विज्ञान है। तो ये था प्रोजेक्ट कार्यों की सूची। तो साथियों इस वीडियो में हमने ये जानकारी देखने का प्रयास किया है। एक तो एनसीईआरटी, एससीईआरटी, एनसीईआरटी सिलेबस का जो था, और एक जो उसके लिए जो संदर्भित लेटर था वो, और एक जो प्रोजेक्ट कार्यों की सूची थी उसका जो संदर्भित पत्र था वो, हमने इन दोनों चीजों को इसमें वीडियो में देखने का प्रयास किया है। तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर करेगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन प्रेस करेगा। आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।